रामायण भाग 18। विभीषण राम की शरण में। भगवान श्री राम के आदेश से विजय मुहूर्त में सुग्रीव ने अपने सैनिकों को लंका चलने की आज्ञा दी। सुग्रीव के साथ हनुमान जी, अंगद, गज, गवाक्ष, मयंद, द्विविद आदि सेनापति श्री राम जी व लक्ष्मण जी को घेर कर अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिए। इस प्रकार रात दिन चलकर तथा अनेक वन पर्वतों को पार करते हुए भगवान श्री राम अपनी वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। उधर लंका दहन से रावण चिंतित हो गया। सोचने लगा, शत्रु साधारण मनुष्य नहीं है, उसको पराजित करने के लिए भारी तैयारी करनी पड़ेगी। यह विचार करने के लिए उसने अपने सभासदों की बैठक बुलवाई। रावण की पत्नी रानी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी बैठक में उपस्थित हुए। सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। रानी मंदोदरी हनुमान के उत्पात से बहुत भयभीत थी। उसने पति को समझाया, दूसरों की बहन, माँ और पत्नी का हरण करना पाप है। आप सीता को आदर सहित वापस कर दीजिए। रावण को पत्नी की बात अच्छी न लगी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। कुंभकर्ण ने कहा, आप बड़े भाई हैं, जो चाहे कीजिए, पर दूसरे की पत्नी को छीन कर लाना अधर्म है। मेरे विचार में श्री राम से व्यर्थ में युद्ध मोल लेना चतुराई नहीं है, पर यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। विभीषण कहने लगा, आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। मैं आपके इस अधर्म कार्य में आपका साथ न दूंगा। विभीषण की बात सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने विभीषण को लात मारकर कहा, तू भ्रातद्रोही है, तू लंका से निकल जा और राम के ही पास जा। बड़े भाई से अपमानित होने पर विभीषण अत्यंत दुखी हुआ। वह समझ गया कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसका मंत्री माल्यवान था। उसने उसको राम की शरण में जाने को कहा। अतः विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम की शरण में आ गया। कुछ सेनापतियों ने विभीषण पर संदेह किया, कहा, यह रावण का भाई है, गुप्तचर बनकर हमारे दल का भेद लेने आया है, इसे कैद कर लेना चाहिए। इस पर राम ने कहा, यह शरणागत है, शरणागत को शरण देना ही वीरों का धर्म है। यह कहकर श्री राम ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। समुद्र जल से उसका अभिषेक करके कहा, आज से लंका के राजा तुम हुए। तो श्री रामचंद्र की जय। कल के भाग में है समुद्र पर पुल बना। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।